दोस्तों नमस्कार, आचार्य मनोदेव। आज का विषय रहेगा हमारे घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा कैसे कार्य करती हैं, कैसे हमारे ऊपर प्रभाव डालती हैं और उसके प्रभाव से हमारा जीवन कैसे अस्त व्यस्त हो जाता है, कैसे एक नकारात्मक ऊर्जा पूरे जीवन को तबाह कर देती है। आज उसके बारे में थोड़ी चर्चा करूँगा और चर्चा ही नहीं करूँगा, उसका आपको समाधान भी दूंगा, समाधान भी बताऊंगा। उसके लक्षण क्या है मैं वो भी बताऊंगा कि इसके लक्षण क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहला लक्षण होता है नकारात्मक जो शक्तियां हमारे जीवन पे कैसे प्रभाव डालती हैं। सबसे पहला प्रभाव हमारे जीवन पे उसका होता है कि हमारे घर में बार बार लोगों का बीमार पड़ना, अस्वस्थ रहना और दवा करवाते करवाते भी हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक से ना होना। इसके अलावा हम किसी भी कार्य में कोई काम करते हैं, हाथ डालते हैं, वही कार्य हमारा असफल हो जाता है। तीसरा, हमारी आर्थिक कंडीशन धीरे धीरे करके पूरी तरह से चली जाती है, रोड पे आ जाते हैं। इसके आगे किसी भी प्रकार की घर के अंदर कोई बरकत नहीं होती है। हम बच्चों का कहीं अगर रिश्ता करते हैं वो नहीं हो पाते हैं, होते होते रुक जाते हैं। अगर गलती से हो भी गए तो ऐसे लोगों के साथ हो जाते हैं कि वो चल नहीं पाते हैं और हम यही कहते हैं कि इससे तो अच्छा नहीं होता तो भी ठीक रहते। तो ऐसे ऐसे कार्य हमारे घर के ऊपर जो बनते हैं, ये केवल और केवल नकारात्मक ऊर्जा ही उसकी जिम्मेवार होती है। और आज के दिन आप देखोगे ऐसे ऐसे लोग हैं और हमारे आसपास ही हैं कि ऐसे कार्य किसी तांत्रिकों के द्वारा हमारे ऊपर करवा देते हैं और वो करवाने के बाद एक नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर जब आ जाती है, कोई क्रिया आपके ऊपर कर दी जाती है, तो ये मान के चलो आप किसी भी कार्य के अंदर सफल नहीं हो सकते। आप जितना कोशिश कर लें, जब तक वो क्रिया आपके ऊपर काम करती है, आप जहां हाथ डालोगे वहां आपको असफलता ही मिलेगी। और यहां तक मैं कह सकता हूं कि आज तक मैंने कोई ऐसी क्रिया जिनके ऊपर होती है उनको कभी कामयाब होते खड़े होते नहीं देखा है। तो सबसे पहले इस टाइप के जो लोग होते हैं उनको कई बार पता भी लग जाता है कि हाँ, ऐसी क्रियाएं हमारे ऊपर हैं, क्योंकि वो डॉक्टरों के पास जा कर के सब जगह घूम लेते हैं और उनको समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है जीवन में। उसके बाद उनको पता लग जाता है हाँ, हमारे ऊपर कुछ ऐसी क्रिया, ऐसी शक्तियाँ काम कर रही हैं जो हमें उठने देती नहीं है, हमें बिल्कुल दबोच रखा है, हमारा जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त कर दिया, जीवन तबाह कर दिया, खुशियाँ सारी नष्ट हो गई। घर में कोई किसी प्रकार की खुशियाँ नहीं रहती हैं, बगैर मतलब क्लेश बने रहते हैं। तो उनके लिए वो सबसे पहले कार्य क्या करते हैं कि वो ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो इस टाइप के भगत लोग होते हैं, तांत्रिक लोग होते हैं, और वो लोग उनको ठगते हैं। कई ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास कोई साधना नहीं होती है, कोई ज्ञान नहीं होता है, कोई तांत्रिक शक्ति उनके पास नहीं होती है। वो केवल और केवल आप ठगी करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं और लूटते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। और मैं वैसे ही आपको छोटी छोटी ऐसे उपाय आपको बताऊंगा, आप घर पे रह कर के भी इन चीज़ों का प्रभाव आप ख़त्म कर सकते हैं, ना के बराबर कर सकते हैं। और इनका प्रभाव ना के बराबर हो जाएगा तो आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये शक्तियाँ उपायों के द्वारा ही की जाती हैं, मंत्रों के द्वारा की जाती हैं, लेकिन ये कुछ उपायों के द्वारा ही नष्ट हो जाती हैं। और मैं ये सब के लिए बता रहा हूँ, ऐसी दिक्कत किसी के भी घर में है तो वो ये कार्य अवश्य करे। अगर ये कार्य करेगा तो निश्चित रूप से उनका जीवन एक पोजीशन में आएगा, पटड़ी पे आएगा और जीवन खुशहाल बनेगा। तो करना क्या है,
आपको मंगलवार के दिन चौमुखी आटे का दीपक लेना है और वो देसी घी के अंदर चौमुखी बात लगा करके 6 बजे से 8 बजे के बीच में अवश्य हर मंगलवार को लगाएं। और एक लाल कपड़े के अंदर एक चुटकी सिंदूर बांध करके और वो अपने पूजा के स्थान पर रख दें और हर मंगलवार को ये करें। दूसरा, शनिवार के दिन सुबह के समय एक लोहे का दीपक लें और उसके अंदर सरसों के तेल के अंदर उसको लगाएं और उसके सामने एक लोटे में पानी भी ज़रूर रखें और उस तेल के अंदर थोड़े काले तिल ज़रूर डाल दें और ये शनिवार को सुबह 6 से 8 के बीच में आप लगाएं। इसके अलावा वो जब दीपक पूरा हो जाए उसके बाद वो पानी है लोटे में वो बाहर फेंका करके आएँ। इसके अलावा 7 नींबू लें और ये नींबू शनिवार के दिन लेने हैं। 7 नींबू लें और पूरे परिवार के ऊपर से 3-3 बार वार करके और एक नींबू के 4 टुकड़े करने हैं और इनको किसी थैली में डाल करके और बाहर किसी पेड़ के नीचे, घर से दूर कहीं पेड़ के नीचे इसको दबा करके आने हैं। एक ये अवश्य करें। ये करने से ही आपके घर में काफ़ी सुख शांति, काफ़ी बरकत आने स्टार्ट हो जाएगी। सारी बीमारियों से आपका पंडा छूट जाएगा। इसके अलावा एक और बताता हूँ, जिस भाई बहन को रात को सोते हुए दबाव पड़ता है, गंदे गंदे सौपन आते हैं, डर लगता है, वो अपनी चारपाई के नीचे जहाँ सोता है उसके नीचे 1 लोटा पानी का रख करके सोएं और उस पानी के लोटे में एक लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च ज़रूर डाल दें और सुबह उठ करके एक चक्कू ले करके उसमें 3 बार ऐसे पानी को काट करके और उसको अपने घर से दूर कहीं फेंक के आए पानी को। ये आप हर रोज़ कर सकते हो। ये कम से कम आप 21 दिन अवश्य करें तो ये दबाव आपके ऊपर ख़त्म हो जाएगा, पड़ेगा ही भी नहीं। और इनके अलावा उपाय तो मेरे पास अनेक हैं, लेकिन इनसे ही आपको फ़ायदा मिल जाएगा। इसके अलावा पूरे घर के अंदर ये हर रोज़ करना है। गंगा जल और गौमूत्र दोनों ले करके और बड़ के पीपल के पत्ते से उसको छिड़काव करना पूरे घर के अंदर। ये अवश्य एक बार करें आप। इसके अलावा आप ये करते ही आपके घर में एक प्रकाश उदय हो जाएगा और जीवन आपका सफल होने लग जाएगा, सुख खुशहाल होने लग जाएगा और कि शायद आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाकी इसके अलावा एक समस्या और है, पितरों की समस्या, पितृदोष। ये सबसे बड़ी समस्या है। हमारे पितर कई बार हमारे शत्रु बन जाते हैं। तो पितरों के लिए एक मैं नेक्स्ट वीडियो आपको डालूँगा, उसके अंदर आपके पितरों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा और ऐसी जानकारी दूंगा कि पितर ही आपके देवता के रूप में हाजिर हो जाएंगे और आपके हर कार्य को सफल करने में आपके पितर पूरा अपना सहयोग करेंगे और आपको सफल करेंगे। तो पितर को बांधना नहीं, पितरों को खोल करके और उनसे काम लेना है। उनकी सिर्फ उनको एक जगह देनी होती है। वो सारी चर्चा, अब तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, वो अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं सारी चर्चा आपकी करूँगा पितरों के ऊपर और बताऊँगा। और रही बात कुछ उपाय, इसके बारे में भी मैं नकारात्मक ऊर्जा के बारे में और अगली वीडियो में और आपको कुछ उपाय बताऊँगा। भाई बहन ये करें। अगर इससे किसी को आराम नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मैं आपको बताऊँगा, वो आपको काम आएंगे। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो का थोड़ा वेट करें। जब तक के लिए नमस्कार।